द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ। एपिसोड नंबर 11 में प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिनको जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद चूनर को और एक दूसरी मुलाजमा को दिखाया जाता है। दूसरी मुलाजमा चूनर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या किया था कि प्रिंसेस ने तुम्हें मारने की कोशिश की, जिस पर चूनर कहती है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं। इस दिन प्रिंसेस का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो प्रिंसेस नहीं बल्कि कोई और है। तभी वहाँ लीजियोंग आ जाता है, जिसको चूनर हैरानी से देखती है, जिस पर लीजियोंग अपना तारुफ करवाते हुए कहता है कि मैं लीजियोंग हूँ, वुल्फ किंग का नया बॉडीगार्ड। और तभी कहता है कि क्या आप बता सकती हैं कि इस दिन क्या हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन है कि प्रिंसेस ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस पर चूनर परेशान होकर कहती है कि असल में मुझे भी नहीं पता कि इस दिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रिंसेस को तो मार्शल आर्ट्स नहीं आती, मगर इस दिन वाली प्रिंसेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट्स को जानती हैं। मैंने प्रिंसेस को ऐसा अजीब बर्ताव करते हुए कभी नहीं देखा। और इसी के साथ ही वो लीजियोंग को उसी कुएं के पास ले जाती है और बताती है कि प्रिंसेस यहीं पर खड़ी हुई थी जहां अभी आप हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हैं, तो इन्होंने मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे कुएं में धक्का दे दिया, जिस पर लीजियोंग हैरान रह जाता है। इसके बाद लीजियोंग प्रिंसेस के पास जेल में आता है और पूछता है कि प्रिंसेस क्या सब ठीक है, जिस पर काइपा रोने वाली शक्ल बनाकर पूछती है कि लीजियोंग तुम कहाँ थे, जिस पर लीजियोंग कहता है कि प्रिंसेस मेरा पेट खराब हो गया था, इसीलिए मैं टॉयलेट गया था। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम इस वक्त गायब हो गए जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने ऐसा दाजिया में कभी भी नहीं किया। जिस पर लीजियोंग माफ़ी मांगकर कहता है कि प्रिंसेस वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन थी, मेरी वजह से आपको सफ़र करना पड़ा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अच्छा छोड़ो इस बात को, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो यकीनन तुम्हें मालूम होगा कि क्या हुआ है। जिस पर लीजियोंग कहता है कि प्रिंसेस आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पर प्रिंसेस कुछ सोचकर कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम, कुई मुलांग ने आज मेरी काफ़ी ज़्यादा हिमायत की है। मैं शाही ख़ानदान में पैदा हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि बाज़ दफ़ा एक बादशाह को ऐसे फ़ैसले भी करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता। कोई मुलांग ने मेरी इतनी मदद की है तो मैं उसको लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि जेल इतनी ज़्यादा खौफनाक जगह है। और तभी लीजियोंग कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं आपको जल्द ही यहाँ से निकलवा लूँगा। और साथ ही कहता है कि असल में कोई मुलांग ने आपके लिए एक क्लू तलाश किया है, और साथ ही बताता है कि मगर इस डर से कि कहीं वो लोगों को मायूस ना करें, इन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वुल्फ किंग को लगता है कि जिसने चूनर को मारने की कोशिश की थी वो वही है जिसने आप पर हमला करने की कोशिश की। और साथ ही कहता है कि BCT के कुछ लोग चैमलियन की नस्ल से हैं, इसी वजह से वो भेस बदलने में माहिर हैं। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि जाओ कोई मुलांग को बताओ कि मैं खुद ही कार्रवाई करूंगी। जिस पर लीजियोंग हैरान रह जाता है। तभी प्रिंसेस कहती है कि जब मैं कार्रवाई कर लूंगी तो कोई मुलांग को मेरी एक बात माननी होगी, उसको मुझे घर जाने की इजाज़त देनी होगी। जिस पर लीजियोंग कहता है कि प्रिंसेस आप जानती हैं कि ये नामुमकिन है। जिस पर प्रिंसेस कहती है चलो मुझे पैलेस से बाहर जाने की इजाज़त दें। जिस पर लीजियोंग कहता है कि प्रिंसेस आप जेल में खड़ी होकर भी ये सोच रही हैं। जिस पर वो दुखी होकर कहती है कि मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो मैं कैसे इस बारे में ना सोचूं। और तभी वो लीजियोंग को पास बुलाकर इसके कान में अपने प्लान के बारे में बताती है। इसके बाद वुल्फ किंग और ल्यूजुन को दिखाया जाता है, जहां ल्यूजुन वुल्फ किंग को सोच में डूबा देखकर पूछता है कि योर मैजेस्टी, जब से आप प्रिंसेस के पास से वापस आए हैं तब से आप गुम हैं। आखिर प्रिंसेस ने ऐसा क्या कहा है जो आप सोच में डूबे हुए हैं। जिस पर वुल्फ किंग बताता है कि प्रिंसेस ने केस खुद सॉल्व करने का फैसला किया है और वो चाहती हैं कि जब ये केस सॉल्व हो जाए तो मैं उनको पैलेस से बाहर जाने की इजाज़त दूँ। जिस पर ल्यूजुन कहता है कि अभी भी प्रिंसेस यही सोच रही हैं और वो पूछता है कि क्या प्रिंसेस वाकई ही मर्डर को पकड़वा सकेंगी। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि जो भी हो, प्रिंसेस ने इसरार किया था तभी मैंने इजाज़त दे दी है। और साथ ही वो ल्यूजुन से कहता है कि कल सब मुलाजमाओं को जेल में लेकर जाना। इसके बाद वुल्फ किंग कहता है कि अगर वाकई ये केस हल ना हो सका
तो मैं फिर भी काइपा को बचाऊंगा क्योंकि वो बी सिटी में मेरी वजह से आई है। और इसके बाद वुल्फ किंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो काइपा के पास जेल में आता है। वुल्फ किंग को देखकर काइपा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और तभी पूछती है कि ली जियोंग ने तो कहा था कि आप यहाँ नहीं आ सकते वरना आपके एल्डर्स नाराज हो जाएंगे। जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि कोई बात नहीं, वो पहले से ही नाराज हैं। और तभी प्रिंसेस को कीड़े मारने वाली दवाई देता है और कहता है कि जेल की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है तो मैं ये पाउडर लेकर आया हूँ। और साथ ही कहता है कि ये फर्श पर फैला दो और फिर कॉकरोचेस तुम्हारे पास नहीं आएंगे। और साथ ही बताता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी आज तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वुल्फ किंग दुखी होकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे डर रही हो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस आपके फायदे के बारे में सोच रही हूँ। आप किंग हैं, अगर लोगों को आपके जेल में होने का पता चला तो ये बात आपके लिए अच्छी नहीं साबित होगी। इसीलिए वुल्फ किंग वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पॉइजन मास्टर को दिखाया जाता है जहां हाइतेंग पॉइजन मास्टर के पास आती है और खुशी से बताती है कि मैंने कर दिखाया, आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने काइपा को जेल में डलवा दिया है और अब हर कोई ये समझ रहा है कि काइपा ही मर्डरर है। जिस पर पॉइजन मास्टर खुश हो जाता है। तभी हाइतेंग पूछती है कि मुझे आगे क्या करना होगा। जिस पर पॉइजन मास्टर इसको जायजा लेने का कहता है और साथ ही कहता है कि अगर इसके मुतालिक कोई भी खबर मिले तो तुमने जीनियांग को बतानी है।